हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी आए थे लाइव में उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला जो आने वाले टाइम पे बोलेंगे, और किसके बारे में बोला गया। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम बोला तो बोर्ड एग्ज़ाम भी तो 3 है, एक NIOS है, एक CBSE है, एक ICSE है। तो किसके बारे में बोला गया है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे। और हर बात का हम रेफरेंस कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल साइट से लेंगे या ऑफिशियल अकाउंट से लेंगे किसी के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने पेज रखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, कि कहीं कुछ ऐसी बात रह ना जाए जो बोलना ज़रूरी था, तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं बोर्ड कितने हैं। एक है CBSE, एक है ICSE और एक NIOS। ये ओपन वाला है, ओपन से जो 11th 12th होता है, 10th होता है, वो है ये। ICSE को कई बार CISCE इस नाम से भी देखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक ही है ये। तो किसके बारे में बात की गई है? बात की गई है NIOS के बारे में? नहीं। बात की गई ICSE के बारे में? नहीं। बात की गई है CBSE के बारे में, ठीक है। सिर्फ CBSE के बारे में बताया गया है। रमेश पोखरियाल जी ने जो बोला है वो सिर्फ CBSE के बारे में बताया गया है, ठीक है, और किसी बोर्ड के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं NIOS की बात करूँ तो इनका डेट शीट आ गया है, इनका डेट शीट आ गया है। अगर आपके पास नहीं है और आप NIOS के छात्र हैं तो डेट शीट हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हैं, वहाँ पे अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। लगभग फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग के आसपास का इनका डेट है लगभग। जहाँ तक इनकी बात है, इन्होंने CBSE से पहले ही बोल दिया था कि फरवरी लास्ट तक हम लगभग होल्ड करेंगे एग्ज़ाम को। लगभग, कोई पॉसिबिलिटी ही है, कोई श्योर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने भी श्योर नहीं बोला था, इन्होंने बोला था फेब लास्ट तक पॉसिबिलिटी है, फेब लास्ट तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ठीक है। अब ऑनलाइन की ऑफलाइन ये अभी कुछ इन्होंने बोला नहीं है ICSE वालों ने, कि ऑनलाइन या ऑफलाइन अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब अगर हम बात करें CBSE की, तो CBSE में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि चलो इतनी सारी बात की गई है, इनका जो है ना ये कि फेब लास्ट में है, ये मैं रेफरेंस साइड में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किसने बताया फेब लास्ट में है। इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ही बोला था कि फेब लास्ट में हम लगभग कोशिश करेंगे करने की। अब CBSE की बात करते हैं। CBSE में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम होंगे कब, और एग्जाम होंगे तो क्या सिलेबस में कुछ कमी होके होंगे, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, या फिर एग्जाम डेट शीट आएगी कब, या फिर डेट शीट कब आएगी। देखो यहां पे 3 क्वेश्चन मैंने बोले, सिलेबस, एग्जाम, डेट शीट, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में कुछ कटौती हुई है कि नहीं हुई। बहुत सारी जगह पे ना आपको 30% का रेफरेंस मिलेगा कि 30% कटौती हो गई और 33% ऑप्शनल आ गया। रमेश पोखरियाल जी ने साफ बोला है कि 30% कटौती पहले जो हुई थी वही रहेगी। CBSE ने पहले ही कटौती कर रखी है सिलेबस में, अब नई कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो सिलेबस वही रहने वाला है जो पहले था। और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है या क्वेश्चंस के पैटर्न की बात है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न में पहले ही थोड़ा सा फिक्स हो गया था कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पहले के मुकाबले कम होंगे। 10th में जितने क्वेश्चन आते थे उससे थोड़े कम होंगे, 12th में जितने क्वेश्चन आते थे उससे थोड़े से कम होंगे, और ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि
एग्जाम में दो क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में भी क्या कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे, ये रमेश पोखरियाल जी ने कल ही अपने वीडियो में बोला था, और इससे पहले भी कई ऐसी आशंकाएं आई हैं कि एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, होंगे कब, होंगे कब, होंगे फेब तक तो नहीं होंगे, फेब मतलब फरवरी, फरवरी तक तो नहीं होंगे। ठीक है, ये बोला गया है कि फरवरी तक नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्च स्टार्टिंग से ही होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं बोला है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो फरवरी में तक तो नहीं होंगे, इसके बाद ही होगा। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कहीं पे भी हो सकता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कहीं भी हो सकता है, लेकिन फरवरी तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं में कौन कौन, कुछ नहीं में आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, फरवरी तक ना ही कोई प्रैक्टिकल होगा और ना ही कोई एग्जाम होगा। ठीक है, जब तक ये पेंडेमिक चलता रहता है तब तक। एक चीज और बोला उन्होंने कि जिन बच्चों के प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, जिन बच्चों के प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, वो प्री बोर्ड के एग्जाम स्कूल वाले कंडक्ट करा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। प्री बोर्ड कैसे होगा, प्री बोर्ड ऑनलाइन हो सकता है, अगर स्कूल वाले चाहते हैं तो ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, सिलेबस किस पर डिपेंड करेगा, सिलेबस स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज और बोला इन्होंने कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, देखो सीबीएसई कम नहीं करेगी, सीबीएसई कम नहीं करेगी सिलेबस को, पहले ही वो कर चुकी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सिलेबस और कम होना चाहिए तो अपने स्टेट में, अपने राज्य में वो सिलेबस को कम कर सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई रोक टोक नहीं लगाएगी, आप अपने राज्य में अलग से कम कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं कम करेगी, ये चीज़ बोला गया है। तो अगर किसी स्टेट में कल को कोई कम कर देता है सिलेबस, तो ये मत समझना कि सिलेबस तो कम करने के लिए बोला ही नहीं था, तो फिर ये कम कैसे हो गया इनका सिलेबस, या फिर इनके पेपर ऐसे कैंसिल कैसे हो गए, क्या हो गया। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कर सकते हो, राज्य पे छोड़ दिया है कि राज्य सरकार इस चीज़ का निर्णय ले सकती है। ठीक है, सिलेबस पे एक चीज़ ध्यान देने वाली थी, एग्ज़ाम में ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन ही रहेगा, सॉरी ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है, पेन और पेपर का यूज होगा, जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वही मोड रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा। ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिकल, नो प्रैक्टिकल नो एग्जाम टिल फैब, कि फैब तक में ना ही कोई प्रैक्टिकल होगा ना ही कोई एग्जाम होगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, प्री बोर्ड का अगर एग्जाम नहीं हुआ है, प्री बोर्ड का अगर एग्जाम किसी बच्चों का नहीं हुआ है तो स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर स्कूल वाले अगर लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन मोड में प्री बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। बोर्ड का एग्जाम फरवरी तक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देखता हूँ कुछ भूल तो नहीं गया ना, नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है कि डेट शीट कब आएगी, डेट शीट कब आएगी, डेट शीट जब आएगी तो बता दिया जाएगा। ठीक है, मैं हर बात का ना साइड में रेफरेंस देता हुआ चल रहा हूँ, तो कुछ रहे ना मतलब ऐसा कुछ ना हो कि कुछ झूठ चला जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, मैं हर बात का रेफरेंस दे रहा हूँ। तो डेट शीट कब आएगी, डेट शीट खुद ट्वीट में, अपने ही ट्वीट पे उन्होंने रीट्वीट करते हुए, कमेंट करते हुए बोला है रमेश पोखरियाल जी ने कि जब भी आएगी आपको बता दिया जाएगा। क्या बोला उन्होंने, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थे इनके कि एग्जैक्ट डेट विल बी अनाउंस्ड सून, कि एग्जैक्ट डेट हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अभी भी नहीं बोला गया है,
एग्जैक्ट डेट वो बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, अभी तक कुछ नहीं आया। अब पेपर कब तक होंगे, एक आइडिया अगर लगाया जाए कि पेपर कब तक होंगे। पहले 15 फरवरी तक स्टार्ट हो जाते थे, अब पूरा मतलब कि 28 फरवरी तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। हो सकता है, देखो आज से 5-6 साल पहले की बात बताऊं तो फरवरी में स्टार्ट नहीं होते थे, मार्च में ही स्टार्ट होते थे। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, या फिर फरवरी में होते भी थे तो 27 फरवरी, 28 फरवरी ऐसे करके होते थे, बिल्कुल लास्ट में 1-2 दिन पहले बिल्कुल। तो एक तरह से मार्च ही हम उसको कह सकते हैं। तो हो सकता है मार्च में जाके हो भी जाए, लेकिन बहुत चांस है मार्च में अगर होता भी है तो 15 मार्च के बाद आसपास होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग मार्च में नहीं होगा, 15 मार्च के आसपास ही होगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखने वाली बात ये भी है, 2 चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। ये सारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। अब मैं अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हुआ है, मनीष सिसोदिया जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं यहाँ के, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है बहुत चांस है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल, दिल्ली के स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल नहीं, दिल्ली के स्कूल्स जुलाई तक बंद ही रहें, बहुत चांस है, पॉसिबल है। ठीक है, श्योर उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो इसका मतलब हिंट दे रहे हैं, वो एकदम से ना बोल के हिंट दे रहे हैं पहले, फिर बाद में बोलेंगे बंद ही रहेंगे, है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है भी कि बहुत चांस है कि जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, जुलाई के बाद ही शायद खुले या फिर जो भी हो, लेकिन जुलाई तक बंद रहेंगे, बहुत चांस है। एक चीज़ और बोला उन्होंने कि अगर हो सके, अगर मतलब हो सके तो नर्सरी और किंडरगार्टन, कौन कौन से, एक तो नर्सरी, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या बोला है दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि नर्सरी और किंडरगार्टन, किंडरगार्टन के और नर्सरी के, इन दोनों के एडमिशन, इन दोनों के एडमिशन इस साल पोस्टपोन कर दिए जाएं। इस साल पोस्टपोन करने का मतलब कि इनका एडमिशन सीधा 2022-2023 में हो, क्योंकि जुलाई के आसपास तक स्कूल खुलेंगे नहीं, और जुलाई के आसपास अगर खुलते भी हैं तो फिर उस टाइम इतना सही नहीं रहेगा छोटे बच्चे को इतना रिस्की माहौल में भेजना। तो फिर आप 2022-2023 के सेशन में ही इनका एडमिशन कराया जाए। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी किंडरगार्टन के, इसीलिए। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने। तो मुझे लगता है सारी बातें हो चुकी है, मैं देख लेता हूँ एक बारी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला था। मुझे लगता है सारी बातें हो चुकी है, मैंने हर चीज़ का रेफरेंस साइड में दिया है, आप रेफरेंस के लिए वो सारी बातें देख सकते हैं। और जहाँ तक NIOS के डेट शीट की बात है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे मैं डाल दूंगा डेट शीट, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम कब होंगे ये डेट अभी कुछ आई नहीं है, अगर आपको डेट चाहिए तो हमारे चैनल से बने रहें, जब भी डेट आएगी तो हम डेट आपको बता देंगे कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कैसे करके एग्ज़ाम होंगे। तो उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया समझ में या कुछ डाउट रह गया फिर भी, हालांकि मैंने कोशिश करी अच्छे से समझाने की, लेकिन अगर कुछ डाउट फिर भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब देके आपके पूरे डाउट को सॉल्व कर दूंगा, या कोई डाउट रहने ही नहीं दूंगा कोई भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जम के पढ़ाई करें, क्योंकि थोड़ा सा और टाइम मिल गया पढ़ने का। बच्चों के लिए तो खैर खुशखबरी की बात है ये, बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं भी होगी क्योंकि उनको तैयारी पूरी हो रखी होगी और वो चाहते होंगे कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं हो रखी होती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सा बहुत टाइम है, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ही है टाइम, बीतते टाइम नहीं लगता। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहें।